हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ करम युद्ध सीजन 1 के एपिसोड 3 को। मैंने इसके बाकी 2 एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो समर होता है वो अभी को लेकर घर वापस आ जाता है। अब यहाँ पर जो इंद्रानी होती है वो उससे पूछती है कि रात भर कहाँ था। अब यहाँ पर समर उसको बताता है कि हमारे दोस्त के घर पे पार्टी थी और वो तपिश के घर पे था। अब इंद्रानी उससे कहती है कि तुम्हारी बात पर यकीन कर रही हूँ। अब वो उसके मुंह पे पानी डालती है और कहती है कि इसकी बहुत ज़्यादा दुश्मन है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान रहती हूँ। अब जब यहाँ पर अभी उठ जाता है तो वो उससे कहती है कि रेडी हो जाओ, हमें जाना है, और वो समर को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है। अब इकबाल आकर अभी से पूछता है कि तुम मेरे ऊपर कितना ट्रस्ट करते हो। तो अभी उससे कहता है कि अगर कोई मुझे मारने के लिए आएगा तो आप मेरे आगे खड़े हो जाएंगे, मुझे आप पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट है। अब वो उससे कहता है कि तुम्हारी जो माँ कह रही है वो सही कह रही है, हो सकता है वो इस बार सही हो और तुम उसके साथ चले जाओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सभी लोग मिलकर हुनर के घर के अंदर आते हैं और यहाँ पर जो समर होता है उसको रास्ता पता होता है। तो यहाँ पर वो कहती है कि अब मुझे समझ आया तुम लोग कल रात कहाँ पर थे। अब हुनर के फादर बाहर आते हैं इंद्रानी से मिलने के लिए। यहाँ पर इंद्रानी कहती है कि आप लोग कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, और मैं इसको लेकर यहीं आ गई। और वो ये भी कहती है कि गलती हो गई, बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो हुनर के फादर होते हैं वो कहते हैं गलती नहीं, हमारी बेटी के साथ ज़बरदस्ती हुई है और हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। अब जो अभी होता है वो हुनर को देख लेता है और वो अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफ़ी मांगता है और वो बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा होता है, लेकिन हुनर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। इसके बाद हमें मौनी को दिखाया जाता है जिसको एक शुभांकर नाम का आदमी आकर बताता है कि जो 40 लोग मरे हैं उनके मरने से 3 दिन पहले उनके अकाउंट में किसी कंपनी ने 1-1 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए थे। अब मौनी उससे कहती है कि मुझे उस कंपनी की पूरी डिटेल चाहिए, और वो यहाँ पर उससे अल्लू के बारे में पूछती है। तो वो बताता है कि अल्लू सर तो यहाँ से चले गए हैं क्योंकि उनको दिल्ली से किसी काम को करने की परमिशन मिल गई थी। इसके बाद हमें अल्लू को दिखाया जाता है जो कि जंगल में पहुंच जाता है किसी चीज़ का पता लगाने के लिए। अब हमें इंद्रानी को दिखाया जाता है जो कि आदेश के साथ बैठी होती है। अब आदेश उससे कहता है कि आपको रॉयल्स ग्रुप में मेजोरिटी साबित करने के लिए कम से कम 6 बोर्ड मेंबर की ज़रूरत पड़ेगी। वो कहती हैं कि आप कहाँ से लाएंगी। तो यहाँ पर जो इंद्रानी होती है उससे कहती है कि हम उनको खरीद लेंगे। तो कहता है कि बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, और वो यहाँ पर विरल से पैसे लेने की सोच रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भीषम ने विरल को मिलने के लिए बुलाया होता है। यहाँ पर जो विरल होता है वो उससे कहता है कि आपको तो पता है मैं इंद्रानी को सपोर्ट करता हूँ, तो आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तब भीषम उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इंद्रानी को सपोर्ट करना बंद कर दो। लेकिन यहाँ पर विरल उससे कहता है कि मेरी लॉयल्टीज उसके साथ है। अब यहाँ पर जो भीषम होता है वो उसको एक डील देता है। वो कहता है कि आप बंगाल के बेस्ट हैं और मैं आपको वर्ल्ड का बेस्ट बनाना चाहता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है जो विरल होता है वो इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सोच में पड़ जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है समर के डैड जो होते हैं वो फिजा को कॉल करके बताते हैं कि आज तुम्हारे घर पे अटैक होने वाला है और उसमें मेरा बेटा भी शामिल होगा। और इसके बाद हमें अल्लू को दिखाया जाता है जो कि जंगल में घूम रहा होता है और यहाँ पर उसको वही लोग पकड़ने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फिजा होती है वो मौनी के पास जाती है और वो उससे कहती है कि मेरे ऊपर आज हमला होने वाला है और मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। और उसको लग रहा होता है कि मोनी उसको प्रोटेक्शन देगी, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में वापस से अनबन हो जाती है इनकी पुरानी बातों को लेकर, क्योंकि पहले से इनके बीच झगड़ा चल रहा होता है। अब यहाँ से जो फिजा होती है वो गुस्से में चले जाती है और मौनी उसको जाते हुए देखते रह जाती है। इसके बाद हमें रघुवीर को दिखाया जाता है जिसके ऊपर वो लोग बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता है। इसके बाद हमें इंद्रानी को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि अभी को इतनी ज्यादा माफी मांगने की क्या जरूरत थी। अब यहाँ पर जो इकबाल होता है वो उससे कहता है कि बोर्ड भीषम के साथ है और वो अपनी पोजीशन को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। और वो ये भी कहता है कि हमारे इन्वेस्टर अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं, और वो उसको एडवाइस देते हुए कहता है कि अभी आपको बहुत ही सावधानी से चलने की जरूरत है। इसके बाद हमें फिजा के घर का सीन दिखाया जाता है जिसके घर में बहुत सारे लोग घुस रहे होते हैं, लेकिन वो किचन में होती है। अब वो एक चाकू पकड़कर फ्रिज के पीछे छुप जाती है। तभी एक आदमी आकर उससे कहता है कि अपना ब्लॉग बंद कर दे वरना तुम मारी जाएगी। अब जब फिजा किचन से बाहर आती है तो वो देखती है कि उन लोगों ने उसके घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है और वॉल पर लिखा होता है नेक्स्ट टाइम यू डाई।
अब यहाँ पर जो फिजा होती है वो समर के डैड को कॉल लगाती है और उससे कहती है कि अब देखो मैं क्या करती हूँ। और यहाँ पर समर के डैड को लग रहा होता है जैसे उनका कोई इसमें तगड़ा प्लान है। इसके बाद हमें इंद्राणी को दिखाया जाता है जो कि समर को कॉल लगाकर अभी के बारे में पूछती है और उसे घर पर बुलाती है और कहती है मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट काम है। इसके बाद हमें हुनर को दिखाया जाता है जो कि एक शादी में आई होती है और यहाँ पर अभी भी आया होता है। वो उसके पीछे उससे माफ़ी मांगने के लिए घूम रहा होता है। वो उसको बहुत ज़्यादा बार सॉरी बोलता है। अब जो हुनर होती है उसको भी अभी अच्छा लगने लग जाता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अभी उसके आगे से आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि हमारे बीच में कुछ तो केमिस्ट्री है और मुझे तुझे देखकर ऐसा फील हुआ जैसा किसी को देखकर भी नहीं हुआ। यहाँ पर जो हुनर होती है वो उसका सॉरी एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें अल्लू को दिखाया जाता है जिसको कि नक्सली मार रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि तू पुलिस की साइड से आया है ना। लेकिन अल्लू उससे कहता है कि वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और यहाँ पर फोटो खींचने के लिए आया था। लेकिन वो उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं। इसके बाद हमें समर को दिखाया जाता है जो कि इंद्राणी से मिलने के लिए आता है। अब यहाँ पर इंद्राणी उससे अभी के बारे में पूछती है और यहाँ पर वो उसको एक एनवलप देते हुए कहती है कि ये तुम्हारा हक है और रॉयस ग्रुप में तुम्हारे हिस्से की भी कुछ शेयर हैं। वो उससे कहती है कि तुम्हारे पापा ने लेने से मना कर दिया क्योंकि वो सेल्फ मेड मैन है। और समर यहाँ पर कहता है कि मैं अपने डैड की तरह नहीं हूँ, जो मेरा हक है वो मुझे चाहिए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो गुरु है वो भीष्म का सौतेला भाई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक पायल राणा नाम की लड़की आदेश के पास आती है और वो उसको ब्लैकमेल कर रही होती है। यहाँ पर वो उससे मूवीज दिलाने की बात करती है और वो एक एक्टर होती है। यहाँ पर जो आदेश होता है वो उससे कहता है कि मैं ऑलरेडी तुम्हें 5 मूवीज दिला चुका हूँ। लेकिन वो उससे कहती है कि तूने उसके बदले लिया भी तो बहुत कुछ है। अब पायल उससे कहती है कि अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो मैं तेरे ऊपर मॉलेस्टेशन का केस लगा दूंगी। इसके बाद हमें फिजा को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन आई होती है और वो समर के नाम की रिपोर्ट लिखाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है समर का आज ऑफिस में पहला दिन होता है और जो यहाँ पर इंद्राणी होती है वो इकबाल से उसको ऑफिस घुमाने के लिए बोलती है। अब इकबाल समर से कहता है तो तुमने इसलिए अभी से दोस्ती की थी ताकि तुम यहाँ तक पहुँच सको। अब जो समर होता है वो उससे कहता है कि ये तो बस अभी शुरुआत है, अभी तो मुझे बहुत कुछ हासिल करना है। इसके बाद हमें अल्लू को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी तरह से घायल होता है और वो नक्सलियों के कब्जे में होता है। जहाँ पर उसको रखा गया होता है उसके बगल में एक और आदमी को रखा गया होता है जो कि बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और वो उस दिन की बातों को याद कर रहा होता है जिस दिन उन 40 लोगों को मारा गया होता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।